हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, इस खूबसूरत से गार्डन को देख करके कोई नहीं कह सकता कि ये गार्डन बिल्कुल फ्री का बना हुआ है। दोस्तों, इस गार्डन का एक शुरुआती इंटरव्यू वीडियो जो कि था वो मैंने शुरुआत में दिया था 2 महीने पहले, और उस समय पूरा आपको दिखाया था फूल थोड़ा-थोड़ा उस समय कहीं खिल रहे थे तो कहीं पौधे लगाए गए थे। और आज देखिए इस गार्डन का रूप रंग कितना सज गया है। दोस्तों, चलिए देखते हैं इस गार्डन को कि कौन-कौन से फूल इस समय खिल रहे हैं और इस गार्डन को किस तरीके से तैयार किया गया है। दोस्तों, ये जो गार्डन है ये तैयार किया गया है उत्तराखंड के विजयनगर गांव में रहने वाली जयंती सरकार जी के द्वारा। और इन्होंने अलग अलग तरीके के जो फूल हैं वो लगभग बीजों से ही लगाए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये फ्लॉक्स के फूल हैं और इनको भी लगभग 2 से ढाई महीने पहले उन्होंने बीजों से पौधे तैयार किए थे और उन पौधों को ही लगाया। दोस्तों, एक बार जब इस तरह के जो बीज है आपके पास आ जाते हैं तो दोबारा इन्हीं फूलों से आप बीज को रख सकते हैं और नेक्स्ट ईयर उसको लगा सकते हैं। यहाँ पर जो ग्रो बैग का यूज़ किया गया है ये घर पर ही जो है उन्होंने बनाया है, और नॉर्मल जो कट्टे वगैरह है उन्हीं को सिलाई मशीन में थोड़ा सा सिलाई करके बनाया है। जो फ्लॉक्स के पौधे हैं इधर उधर गिरते हैं क्योंकि काफ़ी नाजुक होते हैं, तो उनको खड़ा रखने के लिए उन्होंने कहीं कहीं स्टिक का सहारा दिया है और चारों ओर से जो सुतली होती है या जो डोरी होती है उससे बांध दिया है। और चाहे तो इस तरह के फ्लॉक्स के फूलों को अगर आप छत के किनारे के साइड में रखते हैं तो जब ये नीचे की ओर झूलते रहते हैं किनारे से तो ऐसे में भी काफ़ी सुंदर फ्लॉक्स के पौधों को ज़्यादा गहराई वाले पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी जड़ें ऊपर ऊपर ही रहती है। इसको नॉर्मली आप 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं, या तो अगर आपके पास पुराना कोई तसला वगैरह है तो उसमें लगाएंगे तो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ज़्यादा छोटे पॉट में लगाने से बार बार पानी देने की ज़रूरत होती है, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा कष्टकारक भी होता है। यहाँ पर देखिए उसी तरीके से जो घर में बने हुए ग्रो बैग है उसमें भी फ्लॉक्स को लगा दिया है और एक लाइन से छत के किनारे किनारे से लगाया है। दो एक जगह कहीं कहीं स्टिक की ज़रूरत पड़ी है, हर जगह ज़रूरत नहीं पड़ी है। और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। सेम जो कलर है एक आध जो फूल हैं वो बीच बीच में अलग कलर के भी हैं। तो चाहे तो इस तरह से जो बीज है वो आप निकाल करके रख सकते हैं। इन्हीं को थोड़ा सा सुखा लेंगे और पॉलीथीन में पैक करके रख लेंगे, तो नेक्स्ट ईयर नवंबर के महीने में या अक्टूबर के महीने में इसकी पॉट डालेंगे तो ऐसे में अच्छे से जर्मिनेट होंगे और उन्हीं पौधों को आप दोबारा लगा करके इस तरह के फूल को पा सकेंगे। ये फूल अभी पूरे जो फरवरी है मार्च है उसमें भी बने हुए रहेंगे। दोस्तों, इसी के किनारे किनारे जो ये आप देख रहे हैं गेंदे का फूल, तो ये भी जो है बीजों से ही लगाया हुआ है। और लड्डू गेंदा के फूल हैं इनको भी हर साल बीज रख लेती हैं जयंती जी, और इन्हीं से जो है हर बार वो लगाती हैं। थोड़ा सा जब गर्मी पड़ने लगे, जैसे कि इस समय फरवरी का जो महीना है वो एंड की तरफ है, तो ऐसे में बीजों से इन फूलों को ना लगा करके इनके जो टहनियाँ होती है तो टहनियों को आप लेकर के लगा सकते हैं। 4 इंच 5 इंच की कटिंग आप ऊपर ऊपर से ले सकते हैं और उसको छायादार स्थान पर पॉट में थोड़ा सा पॉट की मिट्टी को गीला करके उसमें ब्रांच को दबा सकते हैं, और 15-20 दिन के बाद जब उसकी जड़ें निकल जाए तो उसके बाद आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर आप गेंदे के पौधे से कैसे नए गेंदे के पौधे तैयार किए जाते हैं कटिंग से, उसको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के जस्ट पहले जो वीडियो मैंने डाला है तो उसमें इसी बारे में मैंने पूरा आपको करके दिखाया है कि गेंदे की कटिंग से कैसे आप गेंदे के पौधों को तैयार कर सकते हैं। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और इस तरह से पूरे गर्मियों में आप उससे फूल को ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर गेंदे के साथ साथ जो जाफरी के पौधे हैं वो भी बहुत सारे लगे हुए हैं और इनको भी बीज से ही उन्होंने तैयार किया। बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस शुरू में जब वो लाई थी इधर उधर से आस पड़ोस से मांग करके, और अब जो है उनको कहीं मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही बीज बार बार उनके काम आते हैं। जो फूल सूख जाते हैं या ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं तो वो उनको काट देती है कैंची की हेल्प से, और थोड़ा सा नीचे से काटती है जहाँ से कि पत्ते निकल रहे होते हैं। इससे नए नए ब्रांचेस आते रहते हैं और पौधा लंबे समय तक फ्लावरिंग करता रहता है। इसके बाद दोस्तों ये जो आप फूल देख रहे हैं ये है कैलेंडुला। कैलेंडुला भी लगातार सर्दियों में और सर्दियों के बाद भी खिलता रहता है और इस तरह से उसके जो बीज है वो बनते रहते हैं। जब फूल सूख जाता है तो उन्हीं फूलों को लेकर के आप रख सकते हैं बीज के रूप में। उसके बीज का जो पार्ट है उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डायंथस भी उन्होंने लगाया है, तो ये जो पौधा है इनके पिछले साल का ही है। तो पिछले साल का पौधा बिल्कुल बचा हुआ है इनके पास। इसको थोड़ा सा गर्मियों में हल्के शेड में कर देते हैं और पानी जो है नॉर्मली देते रहते हैं, ना बहुत ज़्यादा देते हैं ना बहुत कम देते हैं, तो इसमें पौधा बचा हुआ रह जाता है। और जैसे ही अक्टूबर नवंबर का महीना शुरू होता है तो पौधे में नई ग्रोथ आती जाती है। यहाँ पर देखिए जो बैग वगैरह पुराने हैं उनका भी काफ़ी यूज़ किया है जयंती जी ने अपने इस गार्डन को बनाने के लिए। कहीं 10 रुपए वाला जो बैग होता है उसको यूज़ किया, तो कहीं पर जो है दवाइयों की जो पॉलीथीन होती है उसका यूज़ किया, और बहुत सारे जो ग्रो बैग है खुद ही कट्टों से उन्होंने तैयार करके बनाया। ये जो भी डायंथस आप देख रहे हैं बीज से भी इसमें तैयार किए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इनको चाहे तो आप बीज से तैयार करें, चाहे आप पौधे को जो है रख दें और उसी से पूरे साल भर जो है आप फिर थोड़ा थोड़ा फूल उससे लेते रहेंगे। दोस्तों, इन फूलों को लगाने के लिए कोई ख़ास मिट्टी नहीं तैयार की है, बस गोबर की खाद और मिट्टी इन्हीं को ही मिला करके ये लगा देती हैं। और मोस्टली जो सर्दियों का गार्डन है ज़्यादा तैयार करती हैं, मिट्टी को थोड़ा सुखाती हैं, बाद में जब भी इनको नए तरीके से लगाना होता है सुखाने के बाद फिर उसमें गोबर की खाद मिला देती हैं। तो अभी भी गर्मियों के जो पौधे हैं वो भी आप इसी प्रोसेस से कर सकते हैं, और चाहे तो गर्मियों में जो परमानेंट पौधे हैं उनको भी लगा सकते हैं। गमले में अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो उसको जो है एक बार बीच में साल भर में रिपोर्ट ज़रूर करना होता है। अगर आप परमानेंट पौधे लगा रहे हैं, और सीजनल अगर लगा रहे हैं तो पौधे जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद मिट्टी को निकाल करके थोड़ी धूप दिखानी चाहिए 1-2 दिन, और उसके बाद दोबारा से उसमें कुछ गोबर की खाद या किचन वेस्ट मिला करके मिट्टी तैयार करके दोबारा पॉट में डाल करके आप उस मिट्टी में कोई भी पौधा लगा सकते हैं। इन पौधों को लगाने के बाद 15-20 दिन के बाद जब पौधे ने ग्रोथ लेना स्टार्ट किया तो उन्होंने डीएपी थोड़ा थोड़ा डाला था, आधा आधा चम्मच पौधे के, वो भी साइज़ के हिसाब से, कहीं आधा चम्मच तो कहीं उससे थोड़ा कम, जिससे कि पौधा आराम से ले सके। और पॉट के बिल्कुल किनारे किनारे डाला, और ये जो खाद उन्होंने डाला है लगभग जो 1 महीना है उसमें एक बार ही उन्होंने यूज़ किया, कहीं 2 महीने में 3 बार भी यूज़ हो गया है। तो इतना ही बस डालना होता है 20 से 25 दिन में या 30 दिन में। डीएपी को बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए, नहीं तो फिर
गमले की जो मिट्टी है वो जल्दी ख़राब होने का चांस रहता है। और अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से करना चाहते हैं तो आप सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके पौधों में बार बार दे सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी अच्छी तरीके से इन पौधों में ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग भी काफ़ी अच्छी होगी। देखिए जो डहलिया का पौधा है इतना फूलों से भर गया है चारों ओर, और केवल इतना ही नहीं, बहुत सारे जो फूल हैं वो तोड़े भी गए हैं, इनमें से काट दिया गया है जो कि सूखे थे, और अब भी देखिए चारों ओर से इतना ज़्यादा फूल है। रीज़न बस यही है कि वो बीच बीच में जो है कुछ डीएपी भी देती रहती हैं 20-25 दिन में एक बार, और गोबर की खाद अच्छे से उन्होंने मिलाया, और पौधा जो है पूरी तरह से धूप में है। साथ ही इन कट्टों से जो ग्रो बैग इन्होंने बनाया इसका भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ कि इसके जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं वहाँ से एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है, और हवा भी काफ़ी अच्छे से लगती रहती है, जिससे कि पौधा बिल्कुल स्वस्थ तरोताज़ा नज़र आता है। और इसके अलावा जो है बीच बीच में 20 से 25 दिन में एक बार इमिडाक्लोप्रिड जो पेस्टिसाइड है, यानी कि कीड़े के मारने की जो दवाई है, उसका स्प्रे वो करती हैं। तो इस तरह से पौधे जो है कीड़े मकोड़े से भी बचा हुआ रहता है। दोस्तों हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि बहुत सारा खाद और दवाई यूज़ करके ही जो है हम अच्छी गार्डनिंग कर सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं गार्डनिंग में, फिर भी उनकी गार्डनिंग इतनी अच्छी नहीं होती, जबकि कुछ लोग बिल्कुल भी खर्च नहीं करते, जैसा कि इस गार्डन में आप देख रहे हैं कि नाम मात्र का ही खर्च किया होगा और उसमें जो है इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। दोस्तों सब कुछ मुमकिन है, बस थोड़ा सा आपको चीज़ों को मैनेज ठीक से करना पड़ेगा। और इस समय जो सबसे अच्छा खाद है वो तो मुझे लगता है कि किचन वेस्ट है, क्योंकि ये एक ऐसा सोर्स है जो कि आपके घर से कभी भी एंड नहीं हो सकता, और आपके घर में ही ये अवेलेबल हमेशा के लिए रहता है। अगर हम गोबर की खाद की बात करें तो वो भी आपको कहीं ना कहीं से या तो ख़रीदना पड़ेगा या अरेंज करना पड़ेगा, और वर्मी कंपोस्ट भी जो है कई बार काफ़ी महंगा मिलता है जब हम दुकानों से ख़रीदते हैं। तो इस वजह से उन सब चीज़ों को अवॉइड करके अगर आप किचन वेस्ट का एक बार अच्छे से मैनेजमेंट करना सीख लेंगे तो आपको फिर कभी भी किसी दूसरे तरह के खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किचन वेस्ट को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे खाद बना सकते हैं, इसके बहुत सारे वीडियोस इसी चैनल पर उपलब्ध हैं, तो उनको आप देख सकते हैं और अपने गार्डन में उसका यूज़ कर सकते हैं। बातों ही बातों में देखिए दोस्तों कितना अच्छा बेड मैंने आपको दिखाया कि जो ईंटों की बाउंड्री वॉल बनी हुई है छत के ऊपर, तो उसी के किनारे दूसरे जो बचे हुए ईंट थे तो उनको इस तरह से लेयर से लगा दिया, और अंदर जो है जो कट्टे वगैरह हैं तो उसको जोड़ करके इस तरह से बिछा दिया ऊपर की ओर थोड़ा सा उठा करके, और उसके अंदर मिट्टी भर दी, मिट्टी और गोबर की खाद, और उसी में कितने अच्छे जो फूल हैं वो गेंदे के खिल रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा जयंती जी ने अपने गार्डन में निमिचिया के पौधे भी लगाए हैं यहाँ पर, जिसमें कि अभी भी बस फूल आना शुरू हुए हैं, और इसमें भी कई कलर में आते हैं और इस तरह से मिक्स आते हैं। तो ये बीज इन्होंने मार्केट से ख़रीदा था, लोकल मार्केट से ही, और वहीं से फिर ला करके इन्होंने लगा दिया तो पौधे भर गए। और इसके अलावा यहाँ पर नास्टेशियम में भी बहुत सारे कलर उनके पास है, तो इसमें भी बहुत फूल इस समय आ रहे हैं। जैसे ही ये नवंबर दिसंबर शुरू हो जाता है तो फूल आना शुरू हो जाते हैं, और जनवरी फरवरी मार्च में ये फूल लगातार बने हुए रहते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों जो इनका गार्डन है आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और आप भी अब इस तरीके से अपने गार्डन को सजाएंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम खर्चे में कैसे अपने गार्डन को मैनेज करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए
हमारी बगिया। नमस्कार।